अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दरवेश की दुनिया के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब, जो कि रूहानी स्कॉलर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और पामिस्ट भी हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उनके बताए हुए हर सोल्यूशन के बाद आपके घरों में कोई प्रॉब्लम रहता होगा। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपके जो भी सवालात होंगे उनके जवाब भी दिए जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्लाह रखा पेप्सी की जो अलमनाक मौत है, क्या वो एक नाकामी हमारे माशरे के लिए? इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। क्या बेटी का बाप होना एक जुर्म बन चुका है, या जिन घरों में बेटियां पैदा होती हैं और लोग उनको कितनी हकारत भरी नज़रों से देखते हैं और वो कहते हैं जब तक हमें बेटा नहीं होगा तो क्या हम बेटियों को इसी तरह दफना देंगे या कुछ भी कर देंगे? इस बारे में आज हम सर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या ये हमारे माशरे की नाकामी है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? बेटा अल्लाह का शुक्र बेटा, जो तुमने टॉपिक छेड़ा है ना, जी सर। हर दर्द दिल रखने वाला, हर सेंसिटिव बंदा, हर हसास बंदा, जब से अल्लाह रखा पेप्सी की मौत हुई है वो एक करब से गुजरा, एक पुलिस राज से गुजरा, एक दुख से गुजरा। मुझे बेटा अभी भी याद है कि रोज़े बल्कि याद किया है इन जो हमारे माशरे के जो मुतशद्दिद लोग हैं, जो जालिम लोग हैं, जो बेटी और बेटे की तकसीम करके बैठे हैं। मुझे याद है जब किसी मेरे पास बाप आता है ना मेरा, वो कहता मेरे दामाद मेरी बेटी को तंग कर रहा है, और मैं 3 दफ़ा जाकर उससे माफ़ी मांग चुका हूँ, उसको हाथ जोड़ चुका हूँ। और सास कहती, माँ कहती बेटी की मैं उससे माफ़ी मांग चुका, बेटी कहती है आप माफ़ी ना मांगे, देखो तो मैं माफ़ी मांग चुका। मुझे वो लम्हा याद आ जाता है जिसने मुझे काट दिया था, जिसने मुझे कीमे वाली मशीन में डाल दिया था। मैं एक शादी पे गया, मुझे अभी भी याद है। तो जब शादी पे बेटी की रुखसती हुई ना, तो जो बेटी का बाप था उसने ना, जो दूल्हे का बाप था, उसके पाँव छुए मेरे सामने, और पाँव छूने के बाद ना उसके सामने ऐसे हाथ करके बांध के खड़ा हो गया और कहने लगा कि मेरी बेटी आज से आपके हवाले। तो मुझे याद है उसने पाँव क्यों छुए, उसने उसको हाथ क्यों जोड़े कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं मरासी हूँ, मैं दरबारी हूँ तुम्हारा आज के बाद, तुम ताकतवर, तुम लड़के वाले, तुम जीते में हारे। और जब किसी महफिल में हम जाते हो कहते हैं कुड़ी वाले ने, मुंडे वाले ने, और मुंडे वाले ताजियाना है, हाथ में हंटर लेके खड़े होते हैं कि हम लड़के वाले हैं, कोई हमें कुछ नहीं कह सकता। इनकी याददाश्त के लिए, इनकी अकल के लिए रोज़े मैशर सबसे पहला जो हिसाब होना उस लड़की का होना है जिसको बेज़बान ज़माना जहालियत में दफन कर दिया जाता है। जब बच्ची पैदा होती थी तो जहालत के दौर में बच्चियों को दफन कर दिया था। वो सहाबी जो उन्होंने आका करीम से जब एक दफ़ा वाक़या बताया कि मैं अपनी बेटी को ले गया, उनको जाके कपड़े पहनाए, कपड़े पहनाने के बाद उसको ले गया, बेटी बड़ी खुश थी, मेरा बाबा मुझे खिलौने लेने जा रहा है, मेरा बाबा मुझे चीज़ें देने जा रहा है। और कहता जब मैं उसको बाहर जाके गड़े खोदे मैं बेटी के ऊपर मिट्टी डाल रहा, बेटी बार बार की बाबा क्यों कर रहे हो ऐसे, बाबा क्यों कर रहे हो। और आका करीम की रेश मुबारक, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग रही थी। कहने लगे मेरा कलेजा कट रहा है, ये बात मुझे ना सुनाओ। तो दुनिया में कोई भी इंसान अगर बेटी पे जुल्म करता है तो रोज़े मैशर सबसे पहला हिसाब वो बेटी लेगी। रब के सामने खड़ी होगी तो उन्हें मुझे बिनते हवा, तो मुझे बेटी बनाया, तो मुझे सिनफ़े नाज़िक बनाया, तो मुझे फीमेल बनाया। तो मेरा जुर्म क्या था जो हर दौर में मेरे ऊपर जुल्म होता रहा। और जब से मेडिकल साइंस में ये चीज़ आई है ना कि बांझ औरत नहीं, बांझ मर्द भी हैं, जो हज़ारों सालों से एक जुल्म हो रहा था औरत पे, बच्चे पैदा नहीं हुए, मर्द था दूसरी शादी करता था, तीसरी करता था, चौथी करता था, और बांझपन का लेवल लगा देता था उस औरत पे, तुम बांझ हो। मैं इंडिया में जब गया तो मलेरकोटला में एक 100 कमरों का महल, मुसलमान जागीरदार था कि नवाब ज़्यादा था, उसने 4 शादियाँ चार सेट करके 20-25 शादियाँ की। बांझपन खुद था, औलाद नहीं। आखिरी जो ना मलका थी उसने हमें नज़र भी दी, न्याज भी दी, हमारे से बात भी कहती कि मैं हमारा जो यहाँ पे नवाब ज़्यादा है मलेरकोटला, अभी भी आप नेट पे जाए 100 कमरों का महल है। तो बांझपन का शिकार, उस मर्द बांझपन था, लेकिन वो शादी पे शादी किए जा रहा था, बच्चे नहीं हुए, और आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस महल को अपने कब्जे में ले लिया। तारीख़ इंसानी में हर दौर में जब भी किसी औरत को बच्चा नहीं होता था, जब भी किसी बच्ची को साहब इलाज, फौरी तौर पर बंदा दूसरी शादी कर लेता था। और मेरी इन अजीम परियों की, मेरी जो बेटियाँ, जो सईदा ज़हरा की कनीज़ें हैं, मर्द को जब पता चलता मर्द औलाद नहीं, उसे बांझ पाने कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ गुजारा कर लूँगी। तो अभी अल्लाह रखा की जो बात आई है, अल्लाह रखा के साथ ये हादसा हुआ है। एक टीवी निजी शो में वो कॉमेडी शो कर रहा था, उसने मुजीबर रहमान शामी साहब आए हुए थे वहाँ पे, उसने कॉमेडी शो किया। शो करने के बाद अपना जिस तरह वो डांस करता है साथ, वो अपना गाना गाता है, गाने के बाद पीछे खड़ा हुआ है, तो खड़ा होने के बाद उसे दिल पे हाथ रखा, लर्जा गिरा और फौत हो गया। जब उन्होंने बुलाया 112 को, उन्होंने कहा कि फौत हो चुका, तो हमारे जो अजीम, हमारे बहुत बड़े एक्टर हैं सोहेल अहमद, कहते हैं कि मैं जब जनाजे में गया तो वहाँ पर एक दाढ़ी वाला बच्चा मेरे पास आया, तो मेरे कानों में आके कहने लगा कि हज़रत सरकार, हज़रत आपको पता है सर ये आज क्या हुआ। कहता है कि ये ना आज सुबह इसकी बेटी को तलाक हुई है। सोहेल अहमद ने फिर इकरार किया कि मैं पछताता हूँ कि 2-3 दिन पहले उसने मेरे से पैसे मांगे थे, सोहेल साहब मुझे ना मेरा दामाद पैसे मांग रहा है, वो धमकियाँ लगा रहा है,
अगर आपकी बेटी अगर आपके मुझे पैसे ना मिले तो मैं तुम्हारी बेटी को तलाक दे दूंगा। सोहेल साहब मुझे पैसे चाहिए, तो सोहेल साहब बड़े ना दुखी होकर, रंजीदा होकर अपने आप को कोस रहे थे कि मैं लाइट लिया, मैं समझ नहीं लिया, मैं पछता रहा हूँ, शायद सारी ज़िंदगी ये पछतावे की आग मेरी आंखों में जलती रहे, काश मैं उसकी ज़रूरत से उसको पैसे देता, उसकी बेटी घर बच जाए। उसने पैसे नहीं दिए और वो बेचारा एक्ट तो कर रहा था। और आप जब एक्ट देखते हैं कितना बेचारा अपनी रोज़ी के लिए, रिज़्क़ के लिए, पैसे के लिए कितनी कोशिश कर रहा, और उसको जब उसके दिल में वो भांबड़ बला हुआ था, वो आग बली हुई, दोज़ख का दाना खोला हुआ था कि मेरी बेटी को आज सुबह तलाक हो, उस दुख में, उस कर्म में उसका दिल ने धड़कते कलम बंद होगी और दुनिया से चला गया। तो ये लम्हा फिक्रिया हमारे बाज माशरे का, हमारे मुतशद्दद माशरे का, जहाँ पे बेटियों के साथ जुल्म होता है, जहाँ पे ये बेशरम कमीने, बिल्कुल जालिम मुतशद्दद इंसान जो बेटी को बतौर टूल इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी लेके आओ, पैसे लेके आओ, पैसे नहीं लाओगे मैं तलाक दे दूंगा। और अल्लाह रखा पेप्सी जो बचपन में जब उसके वाक़यात पड़े, बचपन में कालीन बाफ़ी की फैक्ट्री में काम करता था, तो बाप ने 5,000 रुपये गिरवी पर लेके उसको रख दिया था, वहाँ पे वो उसको मारते थे, कुटते थे, काम नहीं करते थे। वो बंदा जो बचपन से अजियत की पुलिस रात में गुजर रहा था, जलते हुए सहराओं में, बिलखते हुए सहराओं में, नुकीले सहराओं रेगिस्तानों में सफ़र कर रहा था, आखिरकार बेटी के गम में निढाल हुआ और इस दुनिया से चला गया। तो हमारे माशरे को वो अवेयरनेस, वो जानकारी, वो शऊर होना चाहिए कि बेटी भी बराबर की बात है। बेटी भी अगर बेटी किसी घर पैदा तो जुल्म नहीं होगा, कोई ज़्यादती नहीं होगी। अगर आप आज किसी की बेटी के साथ ये जुल्म करते तो ये ज़हन में रखिएगा, अगली नस्ल में आपके खून में कोई ना कोई बेटी ऐसी होगी जिसके साथ ये सेम काम होगा। तो हमें ख्याल करना चाहिए, एहसास करना चाहिए, हमें ख्याल करना चाहिए कि आका सैयद दो जहाँ आका करीम अपनी बेटी से कितना प्यार करते थे। और फिर हम ये एक और जुल्म है जो बच्चों को हम हिस्सा नहीं देते, उनको ज़्यादातर इस तरह ये भी जुल्म का नया शाखसाना है। हमारे माशरे में वो अवेयरनेस, वो जानकारी, वो बेदारी कब आएगी? जब बेटियों को बराबर का हकूक़ मिलेगा, जब अपनी ज़िंदगी में बता देंगे तुम्हारी चीज़ ये है, तुम्हारी चीज़ ये है। अल्लाह रखा पेप्सी तो चला गया, लेकिन जाते हुए सोच एक लंबी लकीर छोड़ गया है कि इस माशरे में, इस मुतशद्दद माशरे में, जब हर मोड़ पर, हर गली में, हर घर में ज़ैनब जो है वो मदद पुकार रही है और सारा माशरा कूफा बन चुका है, खामोश है, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। हमारे माशरे को इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर बेदार होना है और उन बच्चियों पर जिन पर जुल्म हो रहा है, जुल्म को रोकना है और ऐसे मुतशद्दद लोगों को इज्तिमाई तौर पर उनको रद्द करना है ताकि दोबारा किसी बच्ची पर कोई जुल्म ना कर सके। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, फैसल रियाज अटक से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या? सर मैडम, मेरा सवाल आज के टॉपिक से, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं ज़रा सवाल करना चाह रहा हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नंबर नहीं लग रहा। जी आज करें। बाद मेरा नंबर लग गया है। मेरा सवाल ये है कि मेरे कुछ घरेलू मसाइल हैं कि मेरे घर से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, अक्सर मेरे घर से स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं आती, मेरी मिसेस को आती है। उसकी वजह से मेरे मतलब कारोबारी मामला बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं। मतलब इस हद तक मेरी नौबत आ गई है कि मैं मतलब फाके की नौबत आ जाती है मेरी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद रियार की वो या फीसों का विज़िट करता हूँ, सुरतारे का विज़िट करता हूँ। जो स्मेल है वो मुझे नहीं आती लेकिन मेरी मिसेस को आती है। मैं जो ही घर एंटर होता हूँ वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ, घर में लड़ाई है, झगड़ा है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इसलिए मुझे थोड़ी रहनुमाई चाहिए। मेरे बच्चे ने हमारा टॉपिक, तो मैं रिज़िदा भी हूँ, दुखी भी हूँ, तार भी हूँ और मैं लगता है कि मैं वाली मशीन में मुझे घुसेड़ा हुआ है कि जब से पता चला कि बच्ची की दर्दनाक दुख, अजियत, तकलीफ़ है, ऐसे एक बाप जान की बाजी हार गया। हम बच्चे ने ये सवाल किया कि मेरे घर में कोई असेब है, कोई सहर है, घर मेरा नौसत से बेबरकती से झगड़ा, कोई भी ऐसा बंदा, कोई ऐसा घर जहाँ पे नौसत है, बेबरकती है, असरात हैं और वो चाहता है मेरे घर में ये नौसत, ये बेबरकती और झगड़ापन ख़त्म हो जाए और चीज़ें आसान हो जाए। उसके 2-3 काम करता हूँ। सूरा बकरा की कैसेट या सीडी लगाएं। अगर आप सूरा बकरा की कैसेट सीडी नहीं लगा सकते, सूरा बकरा को 3 दिन में पढ़ो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, सूरा बकरा की आखिरी 2 आयात बावाज़ 11 बार पढ़ें, इससे घर की नौसत खत्म होती है। या फिर ये काम करें कि आप ना अर्के गुलाब लें, उस पर सूरह यूनुस और सूरह ताहा और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात 11 बार पढ़ें, सूरह यूनुस सूरह ताहा 1 बार पढ़ें, घर के सारे कोनों दरवाज़ों पे स्प्रे करें या घर के 4 कोनों में अजान दें और या फिर सूरह तारक 101 बार बावाज़ 2 दिन पढ़ दें। इससे घर की नौसत रुकावट ख़त्म हो जाती है। और अगर आप 15-20 दिन, महीना या रकीबो या हाफिज़ रोज़ाना पढ़ते हैं तो इससे भी घर की नौसत दूर हो जाती है। आसान काम आखिरी बताता हूँ। 5 तोला हरमल, 5 तोला गूगल, 5 तोला कलवंजी लें। इस पर सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, 84, 85, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरह कलम की आखिरी 2 आयात, सूरह फल्क, सूरह नास 11 बार पढ़ें। इनकी 7 पुड़ियाँ बना लें, रोज़ाना घर में धुनी दें। इससे पुरानी से पुरानी नौसत, पुराना से पुराना जादू, रुकावट दूर हो जाता है। साथ आप या रकीबो या हाफिज़ो 500 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 500 बार, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात 11 बार पढ़ें। इंशाल्लाह पुरानी से पुरानी नौसत, जकड़न, बेबरकती ख़त्म होगी और चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है सर, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उमर है इस्लामाबाद से।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि लड़की वाले जो होते हैं, मतलब मोस्टली शादी के अंदर उनको हमेशा दबाया जाता है, उनसे जहेज की भी डिमांड की जाती है। माशरे में, हमारे माशरे में इस तरह का अलमिया कब ख़त्म होगा कि जिसके घर में बेटियां हैं तो उसको हमेशा गर्दन झुकानी पड़ती है, मेंटली भी फिजिकली भी, और उसको हमेशा झुकते रहना पड़ता है। इसके ऊपर हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए कि ये जो एक क्लीशे है इस माशरे के अंदर, इसको ख़त्म किया जाए? ठीक है। पहली बात तो जब भी मुझे कोई लड़का जवान मिलता है ना, मेरे अपनी ज़िंदगी में मैंने कई बच्चों से जो बहुत प्यार करते थे, मैंने उससे जब शादी का टाइम आया कि मुझसे कितना प्यार करते हो, कह रहे सर आपके लिए जान भी हाजिर है। मैं कहा मुझे जान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक वादा करो कि तुम जो घर में शादी का कर रहे हो तुमने वहाँ से जहेज नहीं लेना। और मुझे फ़ख्र है उन बच्चों पे, जब उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने बेड तक नहीं लिया, कहता हमने जहेज नहीं लेना। पहली बात तो ये बात, एक बात। दूसरा मैंने फिर ये कहा कि तुम ज़िंदगी में कभी किसी पे जुल्म जबर ज़्यादती नहीं करनी। जब उन्होंने ये बात मानी तो मैं बड़ा प्यार फ़ख्र से उनको देखता हूँ। एक कम अज़ कम मैंने अपने हिस्से के कतरा एक बूंद इस माशरे को देने की कोशिश की। हमारे माशरे में जब तक मर्दों में ये अवेयरनेस नहीं आएगी, एक किस बेटियां साझी होती हैं, ये किसी के जुल्म नहीं करता, और जब तक लड़का होने का साहस, लड़की होने का बाप जब बड़ा मजबूर होकर सर झुका कहता है कि मैं कुड़ी वाला, मैं लड़की वाला, और मर्द वाले कहते हैं कि हम लड़के वाले, तुम बोल नहीं सकते। और अगर खुदा न करे बच्ची पे ज़्यादती जुल्म के दौरान कोई माँ, कोई भाई, कोई बाप अगर बच्ची का कुछ छोटी मोटी बात बावाज़ बुलंद कर दे, तो लड़का जिस तरह उसको ब्लैकमेल करता है, तेरा प्यो मेरे सामने बोला है, तेरी भरा मेरे सामने बोला है, तेरी माँ मेरे सामने, जब तक मेरे घर आके मेरी माँ से, मेरी बहनों से, मेरे से, मेरे बाप से माफ़ी नहीं मांगी कि मैं माफ़ नहीं करूँगा। और मुझे फिर वो बाप मिलते हैं जिनके ऊपर करबला तारी होती है, जिनकी सांस की नाली पे केटू रखा होता है, और जो चीखते बिलबिलाते मेरे पास आते हैं कि सर मेरा जो ससुर है, जो दमाद है, वो एक ही डिमांड कर रहा है कि आप सारे मेरे घर मेरी अम्मी से आके माफ़ी मांगे, मेरी बहन से माफ़ी मांगे। वो बहन जो तंग करने के लिए तंग करती है, मेरे बाप से मांगी, मेरे छोटे भाई से माफ़ी मांगे। और लड़के वाले कहते हैं हम 2 दफ़ा जा चुके हैं। तीसरी बात, वो बच्चियाँ, हमारे माशरे का तशद्दुद, जुल्म, बांझपन इस लेवल पर आ गया है। कुछ 2 सैयदादियाँ मेरे पास पीछे आई अपनी अपनी स्टोरी लेके। बंदे ने कहा तुम घर जा रही हो ना, अगर तुम्हारी माँ ने मुझे फ़ोन किया मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। अगर बेगैरत इंसान तुम किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया तो ये तो देखो तुम क्या कर रहे हो। बच्ची मुझे कहती है मैं अपनी माँ को शिकायत भी नहीं कर सकती, अपनी माँ को, बाप को, बहन को, भाई को बताऊंगी तो मुझे थ्रेट ये दिया गया अगर तुमने अपने किसी घर वालों को बताया और उसने मुझे एक फ़ोन करके पूछ लिया कि हमारी बेटी को, हमारी बहन को तुमने क्यों घर छोड़ा हुआ है, तो मैं वो अगर माँ ने हिम्मत करके फ़ोन किया उसको ब्लॉक कर दिया। अगर भाई ने कर दिया तो अगला उसने थ्रेट ये दे अगर किसी और का मुझे फ़ोन आया तो पहली तलाक आ जाएगी। ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी जाती है। हमारे घरों में इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे लड़कों को ये तालीम देनी चाहिए कि ये जुल्म है, और जुल्म बल्कि मैं कहता हूँ कायनात का सबसे बड़ा जुल्म है। अगर बच्चों को ये अवेयरनेस दी जाए, ये तब्दीली समझ दी जाए कि लड़की वाले भी बराबर के हकूक़ रखते हैं। और जब वो बच्चा, बाप मुझे अभी भी याद आता है जब वो बच्चा अपनी बेटी को गाड़ी में बैठाने के बाद हाथ को जोड़ के खड़ा हो गया था लड़के वाले के बाप के सामने, और लड़के वाला बाप ऐसे देख रहा था, मैं हैरान हूँ। जब उसने पाँव की तरफ हाथ रखा उसने उसे बिल्कुल नहीं रोका, और जब वो हाथ जोड़ के उसके सामने खड़ा था उसने बिल्कुल उसे नहीं रोका। वो उसको देख रहा था, मुस्कुरा कहता कोई नहीं, तुझे परेशान ना हो। वो बगैरत आदमी, एक बाप जिसके जो बूढ़ा है, जिसकी रगों में कमज़ोरियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ, वो तुम्हारे पाँव को छूता है, तुम्हारे हाथ को छूता है, और तुम उसको इंजॉय कर रहे हो कि मैं मुंडे आला। ऐसे मुंडे वाले की जब रोज़े मशर होगा जो तुम्हारे साथ होगी तुम नहीं जानते। और आने वाली नस्लों में जो उसी तुम्हारे वक्त के सामने तुम्हारी फैमिली में कोई बच्ची के साथ ये जुल्म होगा, फिर क्या होगा। हमें इज्तिमाई तौर पे बेदारी और अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि बच्चियों पे ये जुल्म हो रहा है ये जुल्म ना हो। ठीक है सर, क्या आज के दौर में बेटी का बाप होना एक जुर्म बन चुका है? बन चुका। हमारे ये हमारा बरसगीर पाको है ना, जिसका ये बड़ा सुलगता हुआ पहलू है कि यहाँ पे वाकई ये जुल्म का एलिबल है। और जब मुझे उन बापों पे भी शिकवा, सीधी सी बात है कि जब बच्ची जाती है ना घर से, तेरी लाश उन वापस आए, मैं कहता हूँ ना ये ख़त्म कर दें, ये तर्क कर दें इस फ़िलासफ़ी को, इस नारे को, इस बात को क्यों तला आवे भी। मैं तो कहता हूँ बच्ची अगर गई है ना, बंदा ना सही है, एडिक्टेड है, नशा करता है, शराबी है, साइकोलॉजिकली है, नफसियाती मरीज़ है, मारता है, कुटता है, पिस्तौल दिखाता है, गालियाँ देता है, पुत्र वापस आ जा, वापस आके कोई नर्स सीख, कोई ब्यूटी पार्लर से, कोई और काम सीख, ऑनलाइन काम सीख, अल्लाह की शादी भी और कर देगा। तो उस मुतशद्दद खाने से निकल आ। लिहाजा ये जुल्म, ये गुनाह बन चुका है कि जुल्म बन चुका है। हमें इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए ताकि इंसाफ हो सके और बच्चियों पर जो जुल्म का एक सज़ा जारी वो ख़त्म हो सके। राइट सर, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, रुकैया है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका सवाल क्या है? मुझे अब्दुल्ला से बात करनी है। जी बेटा। जी बिल्कुल बताइए। मैं अपनी बात का ना आगाज़ इस तरह करूँगी कि
जैसे शादीशुदा बेटी और प्रदेश में गए बेटे का दिल बहुत कमजोर होता है ना, तो इसी तरह उनके माँ बाप का दिल भी कमजोर होता है। तो अल्लाह रखा, पेप्सी को मैं आज से पहले तो नहीं जानती थी, लेकिन जब मौत की खबर वायरल हुई है तो इंतहाई दुख हुआ, क्योंकि ये दुख हमारे घर में भी है। तो ये माशरे में इस तरह की बेबसी की मौत, कब तक माँ बाप मरते रहेंगे। मेरी एक कज़न है सबा, उनके वालिद का नाम अब्दुल वाहिद है, उसकी भी शादी की तो तलाक की वजह क्या बनी कि बेटी क्यों हुई है। अब भाई इतने परेशान है कि एक बेटी की शादी की थी तो 2 हो गई हैं, एक बेटी और एक उसकी बेटी। तो कभी उनको कहीं पेन, कभी कहीं पेन, कभी बीपी शूट। तो ये कब तक ये हमारे माशरे में ये इस तरह का, कैसे हम तलाक का रेशो कम करें। बिल्कुल ठीक है, ऐसी स्टोरी, ऐसी दास्तान हर घर में। और जो मेरी बेटी ये कह रही है कि ये जुल्म, ये तशद्दुद, ये ज़िबा खाने जो खुले हुए हैं घरों में, और ज़िबा खानों में बच्चियों को जो कर, वो जालिम और बेशर्म आदमी अगर बेटी होगी तो उसमें तुम कसूरवार, तो तुम बेटी का क्या है भाई। तुम बस बीवी के, तुम उसके खामद हो, तुम्हारे तलकात हुए, तलकात के बाद रब्बे जुल जलाल ने फैसला किया या तुम्हारे जिस्म ने फैसला किया। बेटी का इसमें क्या, बीवी का इसमें क्या कसूर है। कितने जालिम है। और वो सासें जो कहती मैंने मुंडा चाहिए है, वो नंदे जो कहते मैंने मुंडा चाहिए है, जो बाप कहता है मैंने मुंडा चाहिए है, उस बेचारी के इख्तियार में क्या है। ये बड़ा जुल्म है। मैं तो, मेरी तो ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है, मेरी आवाज़ जो है ना उसमें जान नहीं रहती, मैं बिल्कुल फड़फड़ाना शुरू हो जाता हूँ। क्योंकि ये जुल्म मैं रोज़ देखता हूँ, मेरे पास जो लोग आते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा उस बूढ़े शख्स पे जो जिसका जिसम में बीमारियों की सुर्गें बनी हुई हैं, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, लिवर का पेशेंट है, मैदे का पेशेंट है, पट्ठे कमज़ोर है। मैं अब ऐसा ऐसा उस दौर में जा रहा हूँ जब मैं बुढ़ापे की अजियत, बुढ़ापे की कमज़ोरी को समझता हूँ कि एक बंदा, उसके बेचारे के अंदर जान ही नहीं है, कमज़ोर है। जब उसके ऊपर एकदम केटू पहाड़ उसकी सांस के नाली पे आता है कि तुम्हारी गुड़ी जो है, जो उसके बस में नहीं है। अगर किसी बाप के बस में हो ना, पूरी कायनात अपनी जन्नत भी उसको दे दे अपने दामाद को। बाप और बेटी का रिश्ता ऐसा है, बाप अपनी बेटी से इतना प्यार करता है कि वो अपनी जान, तो बड़ा छोटा लफ्ज़ है। अगर अल्लाह उसे कहना कि जन्नत में तेरी तीदे सुख तब वापस आएंगे अगर तू जन्नत उसको दे दे, बाप 1 सेकंड से पहले उसको दे देगा। लेकिन हमारे माशरे का जुल्म देखें, तशद्दुद देखें, जबर देखें। बाप से वो चीज़ डिमांड करते हैं कि जैसे अल्लाह रखा बेचारा माड़ा बंदा, उसने पैसे दाएँ बाएँ से मांगे भी। इस हमारा बेशुमार बाप ऐसे जो मुझे कहते हैं कि बेटे ने गाड़ी मांग ली है, बेटे ने प्रॉपर्टी मांग ली है, बेटे ने हिस्सा मांग लिया है, घर मांग लिया, जो मेरे बस में नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँ, मैं तो खुद किराए के मकान में रहता हूँ, मैं तो खुद अभी मजदूरी करता हूँ। तो ये जो ज़िबा खाने खुले हुए हैं, ये जो कीमे की मशीनें लगी हुई हैं, ये जो हमारे ये बारबेक्यू इंसानों के साथ बनाया जा रहा है, इंसानों को टांगते हैं आग पे और झुलसने के लिए छोड़ देते हैं। अल्लाह करे ये वो अवेयरनेस, वो शऊर, वो समझ हमारे माशरे में आए। जब बेटी और बेटे की तकसीम ख़त्म हो जाए और बराबर के हकूक़ मिले, तो फिर ही हम आका करीम की मोहब्बत, आका करीम की अतात, आका करीम की तालीमात को मानेंगे। नहीं तो जिस तरह हमारे लिए आका करीम ने सिंपल बात कर दी है, जो बेटी की परवरिश करता है वो सब ठीक है, ये हमारे लिए लंबा फिक्री है। ठीक है सर, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, फैसल हैं वज़ीराबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि मेरी सिस्टर है, उनका नाम है मरियम। तो हमने जिधर शादी की है ना, तो वो हमें हर दूसरे तीसरे दिन हर चीज़ की डिमांड करते हैं। डायरेक्ट तो नहीं करती, मेरी बहन को टॉर्चर करते हैं, उनको उनसे ये मांगो, उनसे ये मांगो। उसकी वजह से मेरे अबू बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो हर दूसरे दिन उनकी जो डिमांड पूरी करो, वो कहते हैं इससे आगे और कोई दें। तो कोई ऐसा वजीफा बताएं कि इन चीज़ों से हम ठीक हो जाएं। बिल्कुल मैं वजीफा बताता हूँ। मैं यहाँ पे वहाँ इनकी अवेयरनेस के लिए मैं ये रिक्वेस्ट कर लूँगा, तरला डालूंगा, मिन्नत करूँगा कि जब किसी बेटी की चेहरे की आंखें नम होती है ना, उसके चेहरे पे दुख और गम की हल्की सी सिलवट पड़ती है, तो बाप पे क़यामत कहना बड़ी दुख, क़यामत गुजर जाती है। क़यामत कल आनी है, लेकिन यहाँ ज़मीन पे बाप का उसकी सांसें रुक जाती हैं, उसका दिमाग रुक जाता है, वो उस तकलीफ़ की आखिरी इंतहाओं से गुजर जाता है, उसका बस नहीं चलता। ये लोग भूल जाते हैं कि जब अपनी बेटी को ये 24 घंटे उठाते हैं, प्यार करते हैं, जब वो अपनी लखते जिगर को किसी को देते हैं और ये उस पर जुल्म करते हैं। हर घर में स्टोरी है। पाकिस्तान का माशरा जो है, कुड़ी वाले मुंडे वाले, लड़की वाले हैं लड़के वाले, जब लड़की वाली बात करते चुप करो, तुम कुड़ी वाले हो, तुम लड़की वाले हो। तो ये जुल्म, ये जबर है हर घर में। और डिमांडें तरीके से, डिमांडें तरीका, खुदा ना करे अगर कुछ किसी ने चीज़ भेज दिया, एक तवा नहीं आया, एक कूलर नहीं आया, AC नहीं आया, वहाँ पे AC LCD नहीं आई, ताने मार मार के ज़िंदगी आराम कर देनी है बच्चियाँ बेचारी बहनों से। मुझे एक बंदा बड़ा अच्छा, मुझे एक लड़का जो है ना मेरे हल्के में है, मेरे बड़े करीब है, वो सौखी फैमिली में, तो उसकी जो शादी हुई है ना, कि गरीब घर में बच्ची में हुई है,
तो मुझे उस पर बड़ा प्यार, मैंने उसे सिखाया था ये काम। मैं कहा देखो तुम्हारे घर में जो ईद आती है, बकरीद आती है, ये बड़ा क़यामत का लम्हा होता है बच्चियों, गरीब बच्चियों के लिए। ईद के टाइम पे क्या देना है, बकरीद के टाइम पे क्या देना है, सालगिरह पे क्या देना है। तो बच्चा बड़ा अच्छा है। मैंने उसे कहा काम क्या करो, पहले बड़ा तकलीफ में था। मैं कहा तुम जब भी ऐसा टाइम है तो अपनी फैमिली के शान शान अपनी बीवी को पैसे दो, वो तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारी बहन के लिए, तुम्हारे बाप के लिए, तुम्हारे घर के लिए वो सारी चीज़ें लाए। और वो पिछले 10-12 साल से ये काम कर रहा है। और वो जो बच्ची है ना, जब मेरे पास आती तो इतनी अकीदत से आती कि थी मुझे बाबा कहती, बाबा जान आपने मेरे पे वो आसान किया हुआ है। मेरी फैमिली तो इस काबिल ही नहीं थी। ईद बकरीद फलां जो दिन त्यौहार कर लेंगे, जब शादी करते हैं पहले पूछते हैं अगर आप शादी करें दिन त्यौहार, हम अच्छा दिन त्यौहार करते हैं। दिन त्यौहार करके शादी का अगर बच्चा हुआ तो वो उस वक्त क्या देना, अगर ईद आई उस वक्त क्या देना, बकरीद और शादी में फैमिली जब शादियाँ होनी है क्या देना। तो वो बच्चा बेचारा हर भी कोई ऐसा इवेंट आता है ना, मेरे कहने पे वो क्या करता है कि अपनी बेटी की वो सारी चीज़ें अपने पास से लेके देता है। वो बेचारी बहू जो है अपनी फिर सास के लिए, अपने ससुर के लिए, अपनी नंदों के लिए वो चीज़ें जेवरात। तो मैं हैरान हूँ कि शादी को 8-10 साल हो गया, अभी भी जेवरात चल रहे हैं, फलां चिकड़े दो जी, बंदे दो, और वो करता है। और अगर ये तो कोई कर सकता है, आम माशरे में कोई नहीं करता। बच्चियाँ फिर बेचारी, बाप है कभी कमेटियाँ डालता है, कभी पैसे डालता है, कभी बच्चियाँ क्या करती हैं अपने पैसे जोड़ के अपने पास से लाती हैं अपनी सास के चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए कि मैं अम्मी जान है थोड़े से लेके। और अम्मी जनाब ज़रा कपड़े को चेक करती है, देखती है ये कपड़ा कैसा है, ये गिफ्ट कैसा है, ये तोहफ़ा कैसा है। हमारे ख़ानदान में तो ऐसा नहीं होता। अब तुम्हारे ख़ानदान की ऐसी कि तैसी जब कब्र में जाना है, जब कीड़ों ने तुम्हारे जिस्म में सुरंगें बनानी और तुम दौड़ फुटबॉल खेलना है, फिर तो आप लोगों को याद आ जाएगी। खुदा के लिए ये जुल्म, ये ज़िबा खाने बंद करो और लड़की की तकसीम ख़त्म करो और बराबर के हकूक़ दो तक चीज़ें। सारा बच्चे ने सवाल किया था, मेरी बहन जो है उसके साथ जुल्म होता है, वो चीज़ें डिमांड करते हैं ये ले ये लो। तो ऐसी सारी बच्चियाँ जो तकलीफ में हैं, पहले तो मियाँ के वाले से करूँगा। मियाँ साहब जो चौधरी बन के फिरते हैं, उनके लिए या वदूदो या कबीरो 500 बार, या वदूदो या कबीरो 500 बार, सास का ख्याल करके या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 500 बार। और जब कभी मौका मिले किसी चीज़ पे 70 बार या मतीनों पढ़ के खिला दें इनको, ताकि इनको होश आए। और साथ या रकीबो या हाफिज़ो 300 बार तस्बीहां पढ़े ताकि उनकी मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, और बच्ची के ऊपर जो तशद्दुद का एक खुला हुआ है, सरेआम खुला, वो बंद हो जाए और बच्चियों को इज़्ज़त रिस्पेक्ट के साथ रहना नसीब हो। ठीक है सर हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, राफे हैं सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या है? जी, मैं एक ऐसे मौजू पर प्रोफेसर साहब से सवाल पूछने जा रहा हूं जिस पर खामोशी इख्तियार करना भी एक जुर्म बन चुका है। ये सिर्फ चंद बच्चों का मसला नहीं बल्कि पूरी इंसानियत, हमारे माशरे, हमारी अखलाकियात, हमारे दीन और निज़ाम इंसाफ का इम्तिहान है। सवाल ये नहीं है कि बच्चों के साथ ज्यादती क्यों होती है, बल्कि सवाल ये है कि हम एक ऐसा माशरा क्यों बन गए हैं जहाँ मासूम बच्चे भी महफूज नहीं रहे। आखिर वो कौन सी सोच, कौन सा समाजी बहरान और कौन सी नफ्सियाती खराबी है जो एक इंसान को मासूम बच्चे के साथ जुल्म करने पर आमादा करती है? बराए मेहरबानी जरा मुझे थोड़ा सा गाइड करें। हमारे टॉपिक तो बच्चियों के वाले से, लेकिन बच्चे ने सही कह दिया कि हमारे माशरे में इंसानियत, अखलाकियात। आगा करीम ने बड़ी प्यारी बात की थी, मोमिन में सबसे बेहतर मोमिन वो है जिसकी अखलाक सबसे बेहतर है। किसी ने कई दफ़ा मेरे से पूछा कि सूफ़ी, दरवेश, फ़कीर की सबसे आला तारीफ़ क्या है। मैं कहा वो इंसान जिसके अखलाकी हुस्न सबसे बेहतर है, जो माशरे के लिए सबसे बेहतर है, जो इंसानों के लिए सबसे बेहतर है, जो इंसानों में खुशी बांटता है, मोहब्बत बांटता है, प्यार बांटता है, अखलाक बांटता है, मसावात बांटता है, अच्छाई बांटता है। तो हमारे माशरे का जो बच्चे हैं, बच्चों में स्पेशली बेटियां जो हमारी हैं, जो दूसरे घरों में जाती हैं, दूसरे वो दुख लेके, गम लेके जब वापस आती हैं, जब पहली बात तो बहुत सारी बच्चियां, मैं उनको बेचारियों को मैं हैरान होता हूँ, कहती मैंने अपने बाबा को कुछ नहीं बताती, मेरा बाबा मर जाएगा। अगर मैंने अपनी दुख, अपनी तकलीफ़, अपनी टेंशन अपने बाबा को बताई ना, मेरा बाबा सर्वाइव नहीं करेगा, वो दुख से बर्दाश्त नहीं होना, क्योंकि मेरे ससुराल वाले, मेरा मियाँ वो चीज़ डिमांड कर रहा है जो मेरे बाबा के बस में ही नहीं है। ऐसी बच्चियाँ जो दिन रात खुद वो पुलिस रात से गुजरती हैं, दिन रात खुद एक अजाब से गुजरती है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे और हमारे माशरे को ये समझ आ जाए कि नमाज़ पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है, हज करनी है, बिल्कुल करनी है, उम्रा करना है, बिल्कुल करना है, रोज़े रखने हैं, बिल्कुल करने हैं। लेकिन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के साथ अगर हम इंसानों के लिए नाफ़े नहीं हैं, इंसानों के लिए साले नहीं हैं, अगर हम इंसानों को तकलीफ़ देते हैं, तो मेरा ख्याल ऐसी इबादत हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी। इस्लाम का मकसद, दीन का मकसद, आका करीम की शरीयत का मतलब, किरदार का मकसद ये कि हम मुआशरे के लिए, इंसानों के लिए, हमारे दाएं बाएं रहने वाले लोगों के लिए साले हो जाएं, अच्छे हो जाएं,
हमारे वजूद से किसी को खुशी मिले, सुकून मिले, राहत मिले। अगर हम किसी को मुतशद्दिद कर रहे हैं, किसी पे जुल्म कर रहे हैं, किसी पे ज़्यादती कर रहे हैं, किसी के लिए तकलीफ़ के दरवाजे खोल रहे हैं, तो मेरा ख्याल ऐसा बंदा कभी उसकी बख्शिश नहीं होगी। बख्शिश उसकी होगी, अल्लाह ताला ने सिंपल बात की, जो इंसानों को रिलीफ देगा मैं उसको रिलीफ दूंगा, जो इंसानों को तकलीफ़ देगा मैं उसे तकलीफ़ दूंगा। अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगियों में आसानी आ जाए, खुशी आ जाए, बेहतरी आ जाए, तो हमें दाएँ बाएँ और अपनी बहुओं के साथ, अपनी जो लड़की वालों के साथ अच्छा सलूक करें, ऐसा सलूक करें ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे और हमारी मुश्किलें आसान कर दे। सर आखिर कब तक बेटियों के वालिदैन जुल्म, दबाव और नाइंसाफ़ी का शिकार होते रहेंगे? जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक लड़के जो शादी जो करते हैं इनके अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक इनको ख्याल नहीं आएगा, जब तक बच्चों को तरबियत नहीं की जाएगी, जब तक इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे ऐसे सेमिनार नहीं किए जाएंगे, ऐसी तकरीबात नहीं की जाएंगी, ऐसी जो हमारे इन्फ्लुएंसर है वो इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे कि ये जुल्म है, इज्तिमाई तौर पे एक तहरीक के तौर पे एक मूव चलनी चाहिए कि ये बच्चे का जो तस्वर है, लड़की है लड़का है, ये गलत है, लड़की वाले जुल्म सहने के लिए तैयार हुए हैं, ये गलत है, और लड़के वाले लाइसेंस टू किल रखते हैं, लाइसेंस टू बेइज्जती रखते हैं, जिसको लड़की को बेइज्जती करें, इसको रोका जाए, इसको गुनाह कबीरा समझा जाए। अगर बच्ची पर जुल्म किया जाता है, बच्ची के साथ ज़्यादती की जाए, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। ये इज्तिमाई तब्दीली, इज्तिमाई बेदारी जब तक नहीं होगी हमारे माशरे में, ये जुल्म, ये तशद्दुद, ये बेरा रवैया, फ्रॉड, झूठ इस तरह जारी और सारी रहेगा। हमें इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे, हर लिहाज से, हुकूमती तौर पे, माशरती तौर पे, अपने कबीले के तौर पे हमें इसको अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि आइंदा आने वाले वक्त में बच्चियों के साथ और लड़की वालों के साथ जुल्म और तशद्दुद का ये सिलसिला बंद हो जाए। ठीक है सर, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।